अर्जुन के जीवन में महाभारत का वह समय आया जब उन्हें अपने पहले बड़े धर्म संघर्ष का सामना करना पड़ा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े होकर उन्होंने देखा कि उनके सामने महान योद्धा भीष्म पितामह हैं। भीष्म, जो स्वयं उनके कुल के संरक्षक और उनके दादा के समान हैं, अब उनके विरोधी बन चुके थे। अर्जुन का मन इस दृश्य को देखकर विचलित हो गया। उनकी आंखों में अपने गुरु और दादा के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना झलक रही थी, लेकिन उनके भीतर कर्तव्य की पुकार भी जोर से गूंज रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। अर्जुन जानते थे कि युद्ध का आरंभ हो चुका है और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें लड़ना अनिवार्य है। लेकिन भीष्म पर शस्त्र उठाना उनके लिए एक विशाल नैतिक दुविधा बन गया। उन्होंने अपने मन को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन हर पल उनके हृदय में सवाल उठते रहे, क्या मैं अपने गुरु और दादा के विरुद्ध हथियार उठा सकता हूँ? क्या मेरा ये कृत्य धर्म के खिलाफ नहीं होगा? अर्जुन के भीतर ये द्वंद्व उस समय चरम सीमा पर पहुंच गया जब उन्होंने अपने सारथी कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को भली भांति समझा। उन्होंने अर्जुन को ये याद दिलाया कि योद्धा का धर्म अपने कर्तव्य को निभाना है, चाहे सामने कोई भी हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धर्म केवल व्यक्तिगत संबंधों या स्नेह की भावना से निर्धारित नहीं होता। धर्म का अर्थ है न्याय और सत्य की स्थापना। अर्जुन ने जब भीष्म की ओर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि वे वीर, अनुशासित और अपरिहार्य रूप से युद्ध के लिए तैयार हैं। उनके सामने खड़े होने से अर्जुन के मन में और भी भारी चुनौती उत्पन्न हुई। अर्जुन की नाड़ी में घबराहट और द्वंद्व का असर स्पष्ट था। उनकी हथेली से धनुष फिसल रहा था और आंखों में अश्रु भर आए थे। उन्होंने सोचा कि अपने प्रिय गुरुओं और दादा के विरुद्ध शस्त्र उठाना उनके लिए असंभव है। लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन ने उन्हें ये समझाया कि यदि उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो न केवल उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने में विफलता मिलेगी, बल्कि पूरी कुटुंब और समाज के लिए भी संकट उत्पन्न होगा। कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि शत्रु चाहे कितने भी प्रिय क्यों न हो, जब वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हों, तब उनके विरुद्ध खड़ा होना धर्म का पालन करना है। अर्जुन ने गहन चिंतन के बाद ये निर्णय लिया कि वे अपने व्यक्तिगत प्रेम और संबंधों को अलग रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। उन्होंने अपने भीतर डर और मोह को दूर किया और अपने शस्त्र को मजबूती से थामा। ये निर्णय अर्जुन के जीवन का पहला बड़ा धर्म संघर्ष था। उन्होंने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि धर्म केवल व्यक्तिगत इच्छाओं या संबंधों से प्रभावित नहीं होता। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय वही होते हैं जिनमें अपने प्रियजन के विरुद्ध भी सत्य और न्याय की रक्षा करनी पड़ती है। अर्जुन ने यह महसूस किया कि वीरता केवल शस्त्र चलाने में नहीं, बल्कि अपने भय, मोह और अनिश्चितता पर विजय पाने में भी होती है। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष और उसका समाधान महाभारत के नैतिक मूल्यों का एक उदाहरण बन गया। इसने उन्हें न केवल एक महान योद्धा बनाया, बल्कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। भीष्म पर शस्त्र उठाने का कठिन निर्णय अर्जुन के जीवन का वह क्षण था जिसने उन्हें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की विजय की अनुभूति कराई। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपने प्रिय और अपने कर्तव्य के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है, और सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है। अर्जुन ने जब अपने धनुष को मजबूती से थामा, तब केवल उनकी दृष्टि ही नहीं, बल्कि उनका संकल्प भी अटल हो गया। उनके मन में अब भय और मोह की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने अपने पहले धर्म संघर्ष को जीतकर यह साबित किया कि कर्तव्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन इसे अपनाने वाले की आत्मा सदा विजयी रहती है। इस प्रकार अर्जुन का यह अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया कि जीवन में कभी कभी अपने भीतर के भय को पार करना ही सबसे बड़ा वीरता का प्रमाण होता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।